हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैंक एग्ज़ाम हमारे बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आईबीपीएस क्लर्क का, फिर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो है हल करेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, y x से 20% कम है और z से 25% अधिक है। z x और z का योग जो है 1025 है। यदि z और m का अनुपात क्रमशः 25:12 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग हल करते हैं। y अनुपात x, y x से जो है 20% कम है तो ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर क्या कहता है, z से 25% अधिक है तो y अनुपात z बराबर 25% अधिक, यानी 25% अधिक, तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इधर y 4 है, इधर y 5 है, तो क्या करेंगे, हम y को बराबर करेंगे। तो y को बराबर करने के लिए 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो है 4 से कर देंगे। तो हमारा निकल के आ जाएगा y अनुपात x अनुपात z। तो y जब निकालेंगे तो 5 चक्के 20, 5 25, z कितना निकल के आएगा, 4 चक्कू 16। अब हमसे पूछा क्या है, z x और z का योग जो दे रखा है, तो x और z का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 और 16 41, 41 बराबर में 1025। अगर इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा 41 दूनी 82, उधर बचा 20, 22 225, यानी 41 पंचे, तो 1 बराबर हमारा 25 निकल के आ गया। फिर क्या कहता है, z और m का अनुपात जो है 25:12 है। तो z और m का जो अनुपात है वो 25:12 है और z की वैल्यू इसमें दे रखी है, कितनी निकल के आई है, 4 × 4 16। तो 1 बराबर 25 थी, तो 25 से 25 काट देंगे 16, और उधर बचा कितना, तो m बराबर हमसे पूछा, तो m बराबर 12 × 16। तो 16 दूनी 32 के 2 और 16 1 कम 16 3 19, 192 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राजा ने अपनी आय का 10% किराए पर खर्च किया, शेष आय का 20% किताबें खरीदने पर खर्च किया और बाकी बचा लिया। यदि उसके द्वारा बचाई गई कुल राशि 14,400 है तो उसकी आय का 44% ज्ञात करो। एक मान लेते हैं उसकी जो है आय हमारी 100% होगी, उसकी आय 100% होगी, उसमें से 10% किराए पर, 20%
इसमें से अगर इसने 10% किराए पर खर्च कर दिया तो बची कितनी, 90%। फिर क्या कहा है, शेष का अगर कहे तो ये बची हुई का 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 18। तो 18 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 72। बची हुई राशि 72% है। यही 72 जो है 14,400 के बराबर है। पूछा हमसे क्या है, 44% आय का, तो इसको 44% से गुणा कर देंगे। 72 से काट देंगे इसको, 72 दूनी 144, 200 गुणे 44 यानी 44 दूनी 88, 8,800, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से बढ़ते चलेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है। तो मूल व्यय ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि वह पहले से की तुलना में 700 रुपये ज़्यादा बचाता है। ये भी क्वेश्चन IBPS क्लर्क प्री 2024 में पूछा गया है। तो मान लेते हैं जो आदमी होगा उसकी आय टोटल होगी 100%, उसमें से 80% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 20%। फिर क्या कहते हैं, 15% की वृद्धि हो गई तो आय हमारी हो गई 115। आय हो गई 115%। और व्यय जो है 10% बढ़ गया, तो इसका 10% अगर बढ़ेगा तो होगा 8, तो यानी ये 80 से हो गया 88। बचाएगा कितना, इसमें से माइनस कर देंगे तो 15 से 8 जाएगा 7, 15 से 8 जाएगा 7, और 11 से 10, यहाँ बचा 10, 10 से 8 जाएगा, बचेगा 2, 27। अब क्या रहा है, पहले की तुलना में 700 रुपये ज़्यादा बचाता है। पैसे में तो 700 रुपये अधिक बचाता है, लेकिन परसेंटेज में 20 से 7 का डिफरेंस, 27 का डिफरेंस 7 का। तो 7% की वैल्यू दे रखी है 700 के बराबर, तो 1 बराबर हो जाएगी 100 रुपये। पूछा क्या है, मूल व्यय, तो मूल व्यय हमारी 80% थी, तो 100 गुणे 80 बराबर में 8,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी SBI क्लर्क प्री 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, कुल मासिक आय में से अक्षत ने क्लम्बिंग पर 16%, किराए पर 20%, पढ़ाई पर 22% और शॉपिंग पर जो है 2880 रुपये खर्च किए। यदि अक्षत ने तिमाही आधार पर इतने रुपये बचाए तो अक्षत द्वारा पढ़ाई पर की गई खर्च की राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो तिमाही है इसको हम मासिक में, जो हमारी आय है तो इसको मासिक में कर लेते हैं। तो तिमाही हमारी ये 6480 है, तो 3 से इसको भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2160। तो
16%, टोटल आय हमारी होगी 100%। उसमें से 16, 20 और 22 टोटल मिला के हो जाएगी 58%। 58% प्लस में क्या 2880 रुपये, वो भी तो खर्च किया 2880 रुपये, प्लस 2160 रुपये, ये भी इसी में प्लस होगा, तब टोटल ये जो है टोटल 100% होगा, तो प्लस 2160, तो 100% बराबर है 58%। प्लस का फिर कितना हो जाएगा, वो 2880 और 160 हो जाएगा 0, फिर 8 से 14 का 4, फिर 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5। ठीक, तो 100% 58% घटाएंगे तो 42% हो जाएगा। 42% बराबर में कितना है 50-40। इसको जब हम भाग करेंगे तो 42 से कम 42 बचा कितना 8, 42 दूना 84, ये जो है 120 बार में जाएगा। पूछा हमसे क्या है, पढ़ाई पर खर्च की गई राशि, तो पढ़ाई पर कितनी थी, कहाँ के 22%, तो 120 से हम 22 की गुणा कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 12 से 0, फिर 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24, 4 26, 24 2 26, 26 और 40 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो हम सारे क्वेश्चन हल करते रहेंगे।